अस्सलाम वालेकुम माय ऑल व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ब्रश के मतलब आपसे आज मैं गाइड करूँगी आपको ब्रश के मतलब। बाज़ बहुत ज़्यादा जो हैं लेडीज़ या मेरे कस्टमर्स कह लें या बाज़ जो भी लेडीज़ आती हैं अक्सर पूछती हैं कि आप ब्रशेज़ के मतलब बताएं, कौन से ब्रशेज़ यूज़ करें, हम किस ब्रशेज़ के साथ आप काम करती हैं या किस ब्रशेज़ के साथ काम करना ज़्यादा इजी और बहुत ज़्यादा इजी तरीके के साथ हम कर सकती हैं। और ब्रशेज़ का मैं अक्सर आपको कहती हूँ कि जो ब्रशेज़ आप यूज़ कर रही हैं ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सेम एज़ इट इज़ जो ब्रशेज़ मैं यूज़ कर रही हूँ वही ब्रश आपके पास भी हों। तो आपको ब्रशेज़ का सिर्फ पता होना चाहिए कि कौन सा ब्रश किस चीज़ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। आइज़ के लिए कौन सा ब्रश यूज़ कर रहे हैं, क्रीज़ लाइन के लिए कौन सा कर रहे हैं, आइस बॉल के लिए कौन सा कर रहे हैं, ब्लश ऑन, हाइलाइट एंड लिपस्टिक के लिए, लाइनर के लिए हम किस किस्म का ब्रश यूज़ कर रहे हैं, ब्रश की कौन सी शेप है, आपको सिर्फ ये चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। तो आप कोई भी मेकअप जो है इजीली कर सकती हैं ब्रशेज़ के साथ। ज़रूरी नहीं कि अगर आप किसी के दूसरे को देख रहे हैं उसकी वीडियो तो आप, और ये बात बहुत ज़रूरी नहीं होती कि आप अगर किसी को काम करते देख रहे हैं और उनके पास वो ब्रश हैं वो आपके पास नहीं है तो आपसे वो काम नहीं होगा। सेम ऐसा कुछ नहीं होता। आज मैं आपको ब्रशेज़ के मतलब क्लास दूंगी, ब्रशेज़ के मतलब बताऊंगी, आपके इस नॉलेज में इजाफा होगा कि आप किस किस्म के मेकअप के लिए कौन सा ब्रश ले सकती हैं और कौन सा यूज़ कर सकती हैं। ठीक है जी। आज मैं आपको बताऊँगी सबसे फ़र्स्ट जो हम यूज़ करते हैं अपनी आईब्रो के लिए। आजकल आपको पता है डस्ट कलर हैं और आप लिक्विड कलर भी अपने आई शेडो पे यूज़ करती हैं। तो उसके साथ बताऊंगी आपको आईब्रो कलर बहुत ज़्यादा। और जी आईब्रो के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, इससे हम जो ये देखें, आपको मैं इसकी क्लियर करके दिखाऊंगी। इसकी शेप देखें आप आईब्रो ब्रश की, और इसे हम डस्ट कलर भी यूज़ कर सकते हैं आईब्रो शेप के साथ। ये मैं आपको क्लोज करके दिखा रही हूँ। इसके साथ हम डस्ट कलर भी यूज़ कर सकते हैं, लिक्विड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। ये दो शेप के आईब्रो कलर हैं। ठीक है, एक ही बिल्कुल तिरछा इसका कॉर्नर है और एक बिल्कुल स्ट्रेट कॉर्नर है। ठीक है, तिरछे के साथ आप अपनी खम वगैरह की शेप दे सकती हैं। इसका जो है खम भी हम तैयार कर सकते हैं, और जो बिल्कुल स्ट्रेट वाला है इससे आप फ्रंट से अपनी आईब्रो की शेप दे सकती हैं। और बहुत ज़्यादा ये देखें प्यारा और सॉफ्ट सा ब्रश है, आप इजीली अपनी जो आईब्रो की शेप है वो इसके साथ दे सकती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट अब मैं आपको बता रही हूँ कि ये देखें ब्रश में कितनी किस्म के होते हैं। आपके पास ये ब्रश होगा आईब्रो को कॉम्ब करने के लिए, अपनी आईब्रो को ज़रूर ब्रश किया करें। ये देखें एक ये शेप का ब्रश है। ठीक है जी, ये शेप के आपके पास ब्रश होंगे। जब आप अप्लाई कर लें डस्ट कलर या आप लिक्विड कलर यूज़ कर लें अपनी आईब्रो पे, उसके बाद आपने अपनी आईब्रो को ये जो ब्रश हैं इनके साथ ज़रूर क्लियर करना है। इससे अच्छी तरह से अपनी आईब्रो को कॉम्ब कर लेना है। ये ब्रश आप देख लें गौर से, आप वीडियो को फुल वॉच करें। जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ कि आपको ये ब्रशेज़ का यूज़ किस तरह से करना है। ये आपको आईब्रो ब्रशेज़ जो हैं कॉम्ब करने के लिए आईब्रो को ये ब्रशेज़ आपको मदद देंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट अब लगाएंगे हम जो आइज़ पे बेस यूज़ करते हैं। हम आइज़ लगाने के लिए जो हम आइज़ पे कंसील या बेस लगाते हैं, फर्स्ट में आपने जो अपनी आइज़ को कंसील वगैरह कर लेना है। आप उसे अपने स्पंज से भी कर सकते हैं, फिंगर से भी कर सकते हैं, उसका भी इतना इशू नहीं है। आप ब्रश की मदद से भी कर सकती हैं, जिस तरह आपको ईजी लगता है। कंसील करना है, प्राइम करना है, आप उसे ईजीली अपने स्पंज से कर सकती हैं, फिंगर से भी कर सकती हैं। और ये ब्रशेज़ देखें आप, इनकी शेप देखें, ये दो अलग अलग शेप के ब्रश हैं। एक गुलाई में है, एक बिल्कुल दरमियान में इसकी नोक है। ये देखें ज़रा, ये बिल्कुल दरमियान में इसकी नोक दी है आपको। ये देखें, आप समझ आ रही है इसे, ये नोक वाला ब्रश है और ये गुलाई में ब्रश है। ये देखें ज़रा, तो इससे आप अपनी आईब्रो की जो बेस है, जो मैं क्लियर करती हूँ, कंसीलर अपना क्लियर करती हूँ, बेस क्लियर करती हूँ, आप इससे क्लियर कर सकती हैं। और अगर आपको इशू आ रहा है कि आपको आईब्रो के जो आगे शेप आपने देनी है, बिल्कुल आपको जो कलर के साथ जो ये जो चौरस वाला ब्रश है इसके साथ शेप नहीं दे रहे, तो आप इस तरह का ब्रश भी ले सकते हैं अपनी शेप क्लियर करने के लिए, आईब्रो के नीचे से कंसील करने के लिए अच्छे तरह से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मैं आपके साथ अप्लाई करूँगी कि आप आइज़ पे जो है किस तरह से कलर अप्लाई कर सकती हैं। ये देखें, अब ये ब्रश है, इसकी बहुत फ्लफ़ी सा सॉफ्ट सा ब्रश है, आप इससे अपनी आइज़ पे बेस अप्लाई कर सकती हैं। और ये आप शेप ले लें, इसमें 3 शेप हैं, ये देखिए। अच्छा जी, नेक्स्ट मैं अब आपको बता रही हूँ कि ये 3 ब्रश हैं जिसके साथ मैंने आपको बोला है, इसके साथ हम अपनी जो कट क्रीज लाइन है, बिल्कुल ये तिरछा शेप का, ये देखें ज़रा, बिल्कुल तिरछा है ये। इसके साथ हम अपनी कट क्रीज को इस तरह से रख के, ऊपर की तरफ नहीं, ये जो तिरछा है इसकी नोक को ऊपर की तरफ रख के कट क्रीज को हम अपनी करेंगे।
नेक्स्ट मैं अब आपको बताऊंगी कि हमने ब्लेंडिंग किसके साथ करनी है। ब्लेंडिंग आपने इस तरह का ब्रश हो, सॉफ्ट हो और फ्लफ़ी सा ब्रश हो, इसके साथ आपने अपनी ब्लेंडिंग करनी है। जो अपनी क्रीज लाइन बनानी है उसकी आपने इससे ब्लेंडिंग करनी है बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा जी, आपने ब्लेंडिंग कर लेनी है। बेस के लिए भी आप इस तरह यूज़ कर सकती हैं। बेस के लिए मैं आपको आगे भी बता रही हूँ कि आपने जो अपनी आइस बॉल की बेस बनानी है उसके लिए आपके पास ये ब्रश हैं। ये देखें, मैंने इसके साथ बेस बनाई है और ये आपको इसका कलर से भी पता लग रहा होगा। और ये देखें इसकी शेप, आप देखें गौर से, ये बिल्कुल गुलाई में नहीं है। ये देखिए किस तरह से इसकी शेप है, नीचे की तरफ, ऊपर से उबड़ी हुई है और इस तरह से नीचे की तरफ। इससे आपने अपनी आइज़ की बेस बना लेनी है, अपने आइस बॉल की बेस बना लेनी है अच्छे से, ठीक है जी। और इसके बाद नेक्स्ट मैं आपको ये भी दिखा रही हूँ। अगर आपके पास उस शेप के नहीं है ब्रश तो ये भी आपके ब्लेंडिंग के काम आएंगे। एक गुलाई में ब्रश है और एक ये देखिए किस तरह नोक वाला ब्रश है। ये आपकी ब्लेंडिंग के काम आएंगे ब्रशेस, ठीक है। और ये भी दो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ ब्लेंडिंग के लिए। और जी आप ये गौर से देख लीजिए, चारों ब्रश जो हैं ये शेप के अगर आपके पास मौजूद हैं घर में तो आप इस तरह से इनकी ब्लेंडिंग अच्छे से इनके साथ आप कर सकती हैं। इनकी शेप आप देख लें, ठीक है जी। अब मैं आपको बताऊंगी स्मोक की ब्लेंडिंग हम किस तरह से करते हैं। ये देखें, स्मोक की ब्लेंडिंग करने के लिए इस तरह से ब्रश है, ये देखें। और ये हार्ड भी है और सॉफ्ट भी है ये ब्रश। और ये देखें इसकी शेप को आप देखें किस तरह से है, ठीक है। ये ब्लैक स्मोक की हम ब्लेंडिंग करने के लिए बिल्कुल हमें बहुत ज़्यादा सॉफ्ट में फ्लफ़ी सा हमें चाहिए। और इसकी शेप देखिए किस तरह से गोल है। आप जो स्मोक की ब्लेंडिंग करेंगे आप इससे कर सकती हैं अच्छी तरह से। अच्छा जी, नेक्स्ट अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि हम जेल लाइनर यूज़ कर रहे हैं। अगर हम जेल लाइनर यूज़ कर रहे हैं, आप दूसरा लाइनर नहीं लगा रही, वाटर प्रूफ होता है जेल लाइनर भी, उसमें आपको किस शेप का ब्रश चाहिए। और ये देखिए, आप अगर जेल लाइनर के साथ अपना कॉर्नर बना रहे हैं, वी शेप का कॉर्नर बना रहे हैं, या आप अपने लाइनर के साथ अपना बिल्कुल जो आइज़ पे मोटे वाला लाइनर लगा रही हैं, जो आइज़ के इनर कॉर्नर पे यूज़ कर रही हैं लाइनर, तो ये देखें ब्रश, ये बिल्कुल नोक वाला ब्रश है। आगे से ये इस तरह होगा तिरछा और इस शेप का ब्रश होगा। दूसरी बात, आप अपने लाइनर के लिए ये ब्रश भी यूज़ कर सकती हैं। ये बहुत ईजी काम करता है। जेल लाइनर का जो ब्रश है ये देखें कितना इजी ये काम करता है और बहुत मज़े से इसमें लाइनर लगता है। आप मोटा लाइनर यूज़ कर सकती हैं। आप अपने लाइनर को ब्लेंडिंग भी इसके साथ कर सकती हैं अच्छे तरीके से। अच्छा जी, नेक्स्ट ये देखें, ये शेप भी लाइनर की है, जेल लाइनर के ब्रश की। अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो आपने बारीक वाला लाइनर लगाना है वो ब्रश के साथ। ये हो गए हमारे जो इनर कॉर्नर है, वी शेप के कॉर्नर हैं, या आप अपने आइज़ के बिल्कुल नीचे मेकअप कर रही हैं, बाद में उसकी ब्लेंडिंग करनी है, आप ये वाले ब्रशेस ले सकती हैं। अच्छा, और अब मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो आप अपनी आइज़ पे लाइनर लगाती हैं, बिल्कुल बारीक वाला जो आप लाइनर यूज़ करती हैं। ये देखें, ये ब्रश है, उसकी शेप देखें कितनी प्यारी है इस ब्रश की। ये देखें, इसके साथ अपना बारीक वाला आप लाइनर लगा सकती हैं। मैं आपको क्लोज़ करके भी दिखा सकती हूँ। ये देखें, वीडियो क्लोज़ करके दिखा रही हैं, कितना बारीक है ये लाइनर लगाने के लिए ब्रश और कितना मज़े का ये फ्लफ़ी ब्रश है। ये देख लें आप गौर से। इसी शेप के मार्केट से मिल जाते हैं जो लाइनर ब्रश होते हैं। वो देखें, इस तरह भी पैकेट्स में आपको शेप के, किसी भी शेप के आपको मिल जाएंगे। आप उन्हें बोलें कि हमें जेल लाइनर यूज़ करने के लिए ब्रशेस चाहिए, और ज़रूरी नहीं कि आप जेल लाइनर ही यूज़ कर सकते हैं इसके साथ। आपके पास कोई भी लाइनर है, अगर आपकी उस ब्रश के साथ शेप अच्छी नहीं बन रही तो आप इन ब्रशेस को भी यूज़ कर सकती हैं उसके साथ, ठीक है जी। ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप ये वाले ब्रश भी लाइनर में यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब मैं आपको बताऊँगी, और अक्सर आपने देखा होगा कि जो आप जेल लाइनर यूज़ कर रही होती हैं उस जेल लाइनर के साथ भी उन्होंने ब्रश दिया होता है। जिस तरह ये देखें, अब ये जेल लाइनर है, इसके साथ उन्होंने ब्रश दिया है बिल्कुल, ये देखें शॉर्ट वाला। हालांकि आप इसके साथ भी काम करना चाहें तो मैं इसके साथ काम करती हूँ, बहुत अच्छा काम होता है इससे। ये देखें, इस तरह से इसका जो है कैप है ये खोल के मैं आपको इसकी शेप दिखा देती हूँ गौर से। ये देखें ज़रा इसकी शेप, ये देखें इस ब्रश की शेप देखें। आप इस तरह से इससे भी बहुत बारीक वाला काम कर सकती हैं अपने लाइनर का। ये देखें, तो आप इस लाइनर से भी काम कर सकती हैं, लेकिन ये होता है कि अगर आप ये वाला लाइनर जो है ये इजीली जो है, इससे आपकी कॉर्नर की जो शेप है, आपका लाइनर जो है इजीली लग जाता है। तो आप कोई भी ब्रश यूज़ कर सकती हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि आपको अप्लाई करना आना हो चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट इसके बाद मैं अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ कंटोर ब्रश। कंटोरिंग ब्रश में जो है ये देखें 2 in 1 ब्रश इस तरह आते हैं कंटोरिंग में। कर रही हूँ कंटोर ब्रश में, आपके साथ पास ये ब्रश अगर है 2 in 1 है कंटोर में, ये ज़्यादा बेस्ट है। ये आप चिक्स पे यूज़ कर लें, अपनी चिन पे यूज़ कर लें, ये आप नोज़ के लिए यूज़ कर लें। इसके अलावा मैं आपके साथ शेयर करूँगी
आप कंटोरिंग के लिए ये देखें ब्रश, इसकी शेप इस तरह से होगी कुछ कंटोरिंग ब्रश की, और बिल्कुल आगे से देखें स्लिम में, और कितना प्यारा है आगे से ब्रश। और इससे आप अपनी कंटोर दे सकती हैं इजीली, कोई इसका मसला नहीं है। आप कंटोरिंग ब्रश के लिए ये यूज़ करती हैं। ये देखें, आपको जब ब्रश ख़रीदने जाएं आपको ये चीज़ का नॉलेज होना चाहिए ब्रश की शेप किस तरह से है। ये देखें ज़रा, आपको मैं क्लियर करके दिखा रही हूँ। ये देखें ज़रा, ये तिरछी शेप है, ये इसका एरिया ऊपर वाला है, ये नीचे वाला है। आप कंट्रोल इससे कर सकती हैं, इस एरिया को आपने ऊपर रखना है इस तरह से। आप अपनी जो चिक्स हैं, अपने जो हाईलाइट करने के लिए एरियाज़ हैं, इनने जो है अपनी सहूलत के हिसाब से उस तरह के मॉडल का निकाले हैं ब्रशेज़। हमारी सहूलत के लिए बहुत सारे ब्रशेज़ हैं। ये देखें, मैं आपको वैसे ये ब्रशेज़ सारे बता रही हूँ, ज़रूरी नहीं कि आपके पास ये सब ब्रश हों, ठीक है। आपने घरों में काम करने हैं, आपके पास एक दो भी हो तो आपका चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। हमने सैलून में यूज़ करने होते हैं, इसलिए हमारे लिए जो हमें न्यू ट्रेंड में है, जो हमें नई शेप नज़र आए तो हम वो परचेज़ कर लेते हैं। क्यों? वो हमने सैलून में यूज़ करने होते हैं। अब ये देखें, ये शेप है, ये शेप आप देख रही हैं कंटोर के लिए। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ कंटोर के लिए। ये देखें, जिस तरह ये शेप है, अब ये देखें, ये हम चिक्स पे भी यूज़ कर सकती हैं। ये देखें, इस पर हम हाईलाइटर एक ब्रश से, ये फ़ायदा है, ब्लैशन भी कर सकती हैं आप इसके साथ, हाईलाइट भी कर सकती हैं, नोज़ के लिए भी कर सकती हैं। अगर आप चाहें तो इसके साथ आइज़ की ब्लेंडिंग भी हो सकती है। ये देखें, ज़रूरी नहीं है कि आपका एक ब्रश है और बस मेरी ये कोशिश है कि मैं आपके साथ हर शेप का ब्रश जो है शेयर करूं, और आप चाहें तो इस एक ब्रश के साथ भी अपना सारा मेकअप कर सकती हैं। ये देखें, जो इसके पास ये जो फ्लफ़ी सा इन्होंने दिया है शेप, ये देखें ज़रा आप, ये देखें, इससे आप अपनी आइज़ की ब्लेंडिंग भी कर सकती हैं, इससे आप अपनी नोज़ पे भी अप्लाई कर सकती हैं, इससे आप अपनी जो है ब्लेंडिंग कर सकती हैं अच्छे से। अपना जो ब्लश ऑन है, अपना हाईलाइट लगा सकती हैं, हाईलाइटर, तो इससे आप काम ले सकती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट मैं आपके साथ अब शेयर करूँगी, ये देखें ज़रा, ब्लश ऑन ब्रश जो हैं, ब्लश ऑन ब्रशेज़ में जौन सी शेप आती हैं मैं आपके साथ वो सारी शेयर करूँगी। ब्लश इन ब्रश में इस तरह से शेप्स, ये देखें, मैं आपके साथ शेयर करूँगी सारी। ब्लश इन ब्रश के लिए आपको अगर इस तरह का ब्रश मिल रहा है, बिल्कुल आगे से नुकीला, या ये आप इस तरह यूज़ करेंगी, बिल्कुल ऐसे रख के, इसे उल्टा ऐसे रख के नहीं यूज़ करेंगी, इसे आप ऐसे रख के यूज़ करेंगी। ये ब्रश भी आप ले सकती हैं, शॉर्ट वाला, या आपकी अपनी चॉइस। और जी, ये ब्लश ऑन ब्रश है हमारे पास। आप इस शेप के अगर आपके पास ब्रशेज़ हैं तो आप इससे अच्छे तरह से अपना ब्लश ऑन यूज़ कर सकती हैं। ये देखें, ब्लश ऑन ब्रश में ये देखें, ये शेप है। अगर इस तरह में से आपको मिल रहे हैं कोई भी तीनों शेप में, तो आप यूज़ कर सकती हैं, इनसे काम ले सकती हैं ईज़िली। ये हो गए हमारे ब्लश ऑन ब्रश। अब मैं आपको बताऊँगी लूज़ पाउडर ब्रश। ये लूज़ पाउडर ब्रश आप यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। आप लूज़ पाउडर ब्रश पे ये भी यूज़ कर सकती हैं, आप ब्लश ऑन पे भी यूज़ कर सकती हैं। ये देखें, ये ब्रश आप, ये देखें कितना सॉफ्ट और थिक वाला है। ये देखिए, मैं आपको क्लोज करके दिखा रही हूँ। ये देखिए आप इसकी शेप। आप लूज़ पाउडर पे जो अक्सर आपने देखा होगा मैं यूज़ करती हूँ, आप ये भी कर सकती हैं, आप ये भी कर सकती हैं। लूज़ पाउडर अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए आप लगाती हैं, कंटूर एंड ब्लश ऑन के बाद आप ये दोनों शेप के जो ब्रश हैं वो आप यूज़ कर सकती हैं ईज़िली, ठीक है जी। नेक्स्ट अब मैं आपके साथ शेयर, और मैं इसके बाद अब आपको फ़ाइनल जो है हाईलाइट ब्रश बताऊंगी। हाईलाइट के लिए आप ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा आपके पास ब्रश हो, आप छोटे ब्रश के साथ भी कर सकती हैं। ये देखें, हाईलाइट ब्रश जो है, इसकी आप शेप देख लें गौर से। ये देखें, ये हाईलाइट ब्रश है, ये शॉर्ट में है, और ये देखें ये बड़ा है हाईलाइट ब्रश, ये शेप में बड़ा है। ये देखें, ये दोनों हाईलाइट ब्रश हैं। ये मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आपको ये आसानी हो। ब्रशेज़ आपके पास होते हैं लेकिन आपको असल उसका ठीक तरह से तरीका यूज़ का नहीं आता, जिसके साथ आपके जो काम में नीटनेस नहीं आती, फिनिशिंग नहीं आती। आपको ब्रशेज़ को यूज़ करना आना चाहिए अच्छे तरीके से। ये दोनों हाईलाइट ब्रश हैं। ये देखें, बड़े वाला है, ज़रूरी नहीं है आपको अगर इससे नहीं हो रहा काम, आप ये शॉर्ट वाले से कर सकती हैं। छोटे वाले हाईलाइट जो ब्रश है, इसके साथ अपने फेस को हाईलाइट कर सकती हैं अच्छे तरह से। अच्छा जी, ये फाइनल ये भी हो गया हमारा क्लियर। अच्छा जी, नेक्स्ट हम ये अपने शॉर्ट ब्रश की तरफ आते हैं, जो मेरा मोस्ट फेवरेट है। आपने अक्सर मेरी वीडियो में देखा होगा कि मैं ब्रश यूज़ कर रही होती हूँ। ये मेरा फेवरेट ब्रश है। देखिए कितना शॉर्ट है और उसकी शेप देखिए कितनी प्यारी है। ये देखिए, मैं आपको क्लोज करके दिखा रही हूँ। इसकी शेप आप देखिए कितनी प्यारी है और कितना अच्छे से ये यूज़ होता है। इसके साथ मैं अपना वाइट जो एक्वा कलर है, कोई भी आप वाइट कलर अपना यूज़ कर सकती हैं। अपनी जो आईब्रो के नीचे आप आईब्रो को हाईलाइट करती हैं, उसके साथ आप ये ब्रश की मदद से अच्छी तरह कर सकती हैं। इनर कॉर्नर कर सकती हैं अपने अच्छे तरह से। और एक ब्रश ये मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ,
ये देखें जिस तरह आप अपने वाइट अपने कॉर्नर को सिल्वर करती हैं, गोल्डन करती हैं, ये देखें इसकी शेप। ये मैं क्लोज़ करके आपको शेप दिखा रही हूँ, देखें गोलाई में इसकी शेप। आप ये अपने कॉर्नर पे, आइज़ के कॉर्नर पे ये वाला ब्रश यूज़ कर सकती हैं। ये देखें ज़रा, ये देखें, ये बिल्कुल इसकी कितनी प्यारी शेप बनी हुई है, बिल्कुल इसकी बिल्कुल अच्छे से नोक बनी हुई है। आप अपने जो आईब्रो का जो एरिया है उसे भी हाईलाइट कर सकती हैं, अपनी आइज़ के कॉर्नर को भी इसके साथ हाईलाइट कर सकती हैं। ये दोनों ब्रश आपकी मदद कर सकते हैं। और ये इसमें एक ये ब्रश मिलता है, ये देखें, ये तीनों ब्रश मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके साथ अपना जो हाईलाइट आप एरिया है उसे क्लियर कर सकती हैं, जिस तरह मैं अब आपको ये बताऊँगी। ये देखें मेरे पास है, आइज़ को आप हाईलाइट कर रहे हैं, तो ये देखें आइज़ को आप ईज़िली हाईलाइट इसके साथ कर सकती हैं। ये देखें इसकी नोक है और नोक के साथ आप कोई भी कलर ले, और ये देखो मैं आपको बता रही हूँ कि ये बिल्कुल दोनों साइडों से आप यूज़ कर सकती हैं। इस तरह आप ज़्यादा इसे लंबाई में रख के यूज़ करें तो इस तरह भी यूज़ कर सकती हैं। अपनी आईब्रो के, अगर आपने हाईलाइट आईब्रो को करना है, आईब्रो के नीचे से जो एरिया है, तो आप इस तरह से इसे यूज़ कर सकती हैं। ये देखें, अगर नहीं तो आप इसका कॉर्नर लेके, जो इसका बिल्कुल कॉर्नर है, कॉर्नर को टच करके, बिल्कुल अपने कॉर्नर को टच करके अपनी जो आईज़ हैं उन्हें भी आप अच्छी तरह से हाईलाइट कर सकती हैं, अपने जो कॉर्नर को। और ये देखें, ये ब्रश बहुत अच्छे से काम करता है। मैं आपको एक सैंपल के तौर पे इसका दिखाती हूँ। ये देखें, ये बिल्कुल डॉट की तरह, ये देखें, आप किसी तरह भी इसे यूज़ कर सकती हैं। यहाँ मैंने पूरा लगाया है, तो आप इसे ईज़िली यूज़ कर सकती हैं जिस तरह आपका दिल करे। और ये ब्रश जो है, इससे आप 2 in 1 2 3 टोटल काम आप इस ब्रश से ले सकती हैं। इसकी शेप आप देख लें अच्छी तरह से। अच्छा जी, अब मैंने आपके साथ सारे ब्रश जो हैं वो शेयर किए हैं, छोटे से लेके, और ये ब्रशेज़ हैं, लिपस्टिक ब्रशेज़ हैं। और लिपस्टिक ब्रश में भी आपके साथ मैं 3 शेप के ब्रश जो हैं शेयर करूँगी। और इस पे जो है लिपस्टिक लगी हुई है, क्योंकि मैं इनके साथ काम कर रही थी, 1 2 नहीं, तीनों के साथ ही मैंने ये जो है, ये देखें मैंने लिपस्टिक ब्रश यूज़ किए हैं। ये देखें बिल्कुल इस शेप का ब्रश है, ब्रिक शेप का। ये आप लिपस्टिक ब्रश पे यूज़ कर सकती हैं। ये अगर आप ग्लो के साथ नहीं लिपस्टिक यूज़ करना चाह रही तो आप इस ब्रश के साथ अपनी लिप ग्लो को यूज़ कर सकती हैं, अपनी जो है हाईलाइट कर सकती हैं, होंठों को आप अपनी आउटलाइन कर सकती हैं। आउटलाइन के लिए आपको ये ब्रश की भी ज़रूरत पड़ेगी और ये बहुत आपके काम आएंगे। तीनों ब्रश जो अगर आप पास रख लेंगे लिपस्टिक के लिए तो आपको बहुत फ़ायदा होगा इसका। अब लास्ट पे जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बेस लगाने के लिए, बेस अप्लाई करने के लिए बात पूछते हैं आप, या आप बेस ब्रश से अप्लाई करती हैं, तो कौन से ब्रश के लिए करनी है बेस अप्लाई, किस ब्रश के साथ। ये देखें, इस ब्रश की शेप आप देखें गौर से। ये देखें, इस ब्रश को आप गौर से देखें, ये गुलाई में बना है और ये देखिए कितना थिक बना है। ये देखें ब्रश, आप इसके साथ अपनी जो बेस है वो अप्लाई कर सकती हैं अच्छे तरह से अपने फेस पे, और इससे आप ब्लेंडिंग कर सकती हैं। इसके अलावा ये ब्रश मिलता है इसके साथ, एक साइड पे इसका स्पंज है, दूसरी साइड पे इसका ब्रश है। ये ऑलरेडी बेस लगी हुई है, इससे मैं काम कर रही थी, तो ये देखें इस पर बेस लगी हुई है ऑलरेडी। आप ये ब्रश यूज़ कर सकती हैं बेस के लिए। और उम्मीद करती हूँ आज की आपको जो मेरी वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। मैंने जो आपके लिए ब्रशेज़ के लिए नॉलेज लाई हूँ आपके लिए, ताकि आपको ब्रशेज़ यूज़ करने का नॉलेज आता हो, क्योंकि अक्सर जो मेरे सवाल आ रहे होते हैं तो मुझे ये होता है कि अगर आपको काम करना आ रहा है तो आपको ब्रशेज़ का भी पता हो कि आप कौन सा ब्रश किस काम के लिए। और जी, तो आज मैंने टोटल आपके साथ शेयर किया है पूरा जो तरीका है ब्रशेज़ का, ब्रशेज़ को अच्छे तरह से कैसे यूज़ करना है और किस किस काम के लिए कौन कौन सा ब्रश है। और आपके साथ मैंने सारा मेथड आज शेयर किया है टोटल मेकअप का, कंप्लीट मेकअप का, आप घरों में किस तरह ब्रशेज़ को यूज़ कर सकती हैं। फिर भी अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकती हैं। तो आज मैं आपके साथ, मेरा यही शेयर करने का मकसद था कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं ब्रशेज़ के मतलब, कि जो मुझे एक एक सवाल पूछते हैं, कमेंट्स करती हैं। अक्सर मेरे व्हाट्सएप पे कमेंट्स आ रहे होते हैं, जो मुझे जानने वाली हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं, मेरी दोस्त हैं, तो या मेरी कुलीग हैं, तो वो पूछ रही होती हैं कि आप व्हाट्सएप पे मुझे पर्सनल मैसेज कर रही होती हैं कि आप प्लीज़ ब्रशेज़ का बता दें, फ़लाँ ब्रश की आप जो है पिक भेज दें, फ़लाँ ब्रश का बता दें, ब्लेंडिंग ब्रश कौन सा है, हाईलाइट ब्रश कौन सा है, आप हमें उस पर प्लीज़ बताएं हम कौन सा ब्रश लाएं, हमारी कुछ मदद हो जाए, हम ब्रश अगर ख़रीद रही हैं तो हमें उसका फ़ायदा हो। तो देखिए, मैंने आज का मेरा जो ट्यूटोरियल है वह कंप्लीट हो चुका है ब्रशेज़ के मतलब। अगर आपको मेरा आज का ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें मेरे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें मेरे चैनल को, वॉच करें वीडियो को फुल, और वीडियो को कट करके ना देखा करें, ताकि आपको फुल वीडियो की समझ आए, और पूरी वीडियो वॉच किया करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
और जी मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ, नेक्स्ट आपके साथ हैक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।